जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 अगस्त से शुरू हो रहा है। कैबिनेट ने इसका फैसला करके राज्यपाल को सिफारिश के लिए भेजा था और अब हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी है कि 26 तारीख से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा और इसको लेकर इस बार खास तौर पर तैयारी की गई है। चूंकि कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, इसके चलते कई जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। कई नई गाइडलाइन जो है वो इस बार के सेशन के लिए रहेगी। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सर, ये तय हुआ है कि 26 तारीख से सेशन की शुरुआत होगी, क्या तैयारी है आपकी और किस किस तरीके से जो है वो आप इस बार के सेशन में एहतियात बरतने वाले हैं? आज आपने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। देखिए, 26 अगस्त का जो हमारा ये मानसून सत्र होने जा रहा है, एक विशेष परिस्थिति के अंदर होने जा रहा है। आज कोरोना की महामारी ने पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को जो है अपनी चपेट में लिया हुआ है, तो उसमें हरियाणा भी कहीं अछूता नहीं है। आज इस कोरोना काल के अंदर हम ये जो अपना मानसून सत्र करने जा रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि जो WHO की गाइडलाइंस हैं या MHA की जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करते हुए, सभी प्रिकॉशंस लेकर के, सभी सावधानियां बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग है, 6 फुट की दूरी बनी रहे, हर जो विधायक है या हर कर्मचारी है वो मास्क का इस्तेमाल करे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे, ग्लव्स का इस्तेमाल करे। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हर हमारे जो विधायक है उसके फ़ोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप लोडेड हो और बाकी जो बैठने की व्यवस्था है, हमने यहाँ अब की बार दर्शक दीर्घा को ख़त्म किया है। दर्शक दीर्घा के अंदर अब की बार कोई दर्शक नहीं आएगा, उनके स्थान पर हमने अपने सम्मानीय विधायकों को बिठाने का अरेंजमेंट किया है। तो मैं समझता हूं कि एक निर्णय हमने और किया है कि जो भी विधायक यहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान आएगा, विधानसभा हॉल में आएगा, या उसके अलावा कोई विधानसभा के कर्मचारी हैं या अन्य कोई पुलिस कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी पर विधानसभा के अंदर आएंगे, उन सबको अपना कोविड-19 का टेस्ट जो है वो करवाना पड़ेगा और वो 3 दिन पहले का ही होना चाहिए, नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए। तभी उसी के पश्चात जो है हम यहाँ विधानसभा के अंदर उनकी एंट्री करेंगे। आज इसके अलावा सर आपने कुछ और एहतियात के तौर पर जो तमाम दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, बिल होंगे या अन्य कॉपीज होंगी, उनको आप कह रहे हैं कि आप सैनिटाइज करेंगे। शू जो है वो जब बाहर से कोई आएंगे तो गेट के ऊपर जो है वो शू को कवर किया जाए, उसका इंतजाम रहेगा। ये भी एहतियात आप बरतने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये सारी प्रिकॉशंस जो हैं कि जो हमारी एंट्री से लेकर के हमारा अगर वहाँ कोई बाहर से एक पेपर भी आता है, वो पेपर भी वो सैनिटाइजेशन मशीन के अंदर से होकर के आए, ताकि उससे कोई संक्रमित जो कीटाणु हैं वो विधानसभा के अंदर ना आ सकें। और जो हमारे सभी विधायक हैं उनको हम ग्लव्स जो हैं, मास्क है, सैनिटाइजेशन सैनिटाइजर्स हैं और जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सभी गेट के ऊपर हम सैनिटाइजर्स जो हैं, मशीनें हमने लगाई हैं कि जो फाइलों को भी सभी सैनिटाइज करने के बाद ही का पेपर्स को भी सभी सैनिटाइज करने के पश्चात वो सभी विधायकों को देंगे। इसके अलावा जहां अरेंजमेंट्स की दृष्टि से जो हमारे 2-3 बैठकें हमने कल या परसों करेंगे ताकि इन सारे जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा सके। दर्शक दीर्घा जो है वो सर नहीं रखी गई है, उसी जगह पर आपने इंतजाम किया है कि वहाँ पर विधायक बैठे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो दर्शकों को इस बार ऑनलाइन माध्यम से, ये कहें कि डिजिटल माध्यम से ही सेशन की कार्रवाई देखने का मौका मिलेगा? देखिए, इस बारे में हम कल एक बैठक के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या हम अपने सेशन को लाइव कर सकते हैं या किस तरीके से अपने जो मीडिया के बंधु हैं उनको हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि उनको पूरी विधानसभा की कार्यवाही देने का अवसर मिल सके। स्पीकर साहब, साथ ही आपने कहा कि विधायक हैं चाहे मंत्री हैं, अपने निजी स्टाफ को भी कम से कम अंदर लेकर आएं ताकि जो आपने एहतियात बरतने का फैसला किया है उसके ऊपर आपने जो एक सुरक्षा चक्कर बनाया है वो टूटे ना। हाँ बिल्कुल, हमने सभी विधायकों को पत्र लिख करके निवेदन किया है कि वो अपने साथ किसी भी सहयोगी को ना लेकर के आए, विशेष तौर पर विधानसभा परिसर के अंदर।
और जो हमारे मंत्री हैं हमने उनसे भी निवेदन किया है कि कम से कम स्टाफ लेकर, यानी प्राइवेट सेक्टर की अगर उनको जरूरत है तो वो लाएं, लेकिन इसके अलावा कोई और जो सदस्य है वो विधानसभा परिसर में ना आए, ताकि हमारा मकसद ये है कि कोरोना को पराजित करते हुए हम अपना सत्र सफलता के साथ आयोजित कर सकें। साथ ही आपने चाइनीज, तो खास तौर पर कि चाइनीज जो है वो कोई सामान हम नहीं खरीदेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर देशवासियों से आह्वान किया। उसके बाद लगातार तमाम राज्य इसको फॉलो कर रहे हैं। उसी कड़ी में आपने भी कहा है कि विधानसभा सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष के नाते मैं हेड हूँ, तो हम विधानसभा में भी कोई चाइनीज इस्तेमाल चीज़ नहीं हो। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा था, लेकिन अब मैंने विशेष तौर पर कहा है कि जो भी हमने सामान इस सत्र की दृष्टि से परचेज करना है या उसके पश्चात भी विधानसभा परिसर में कोई भी चाइनीज मेड आइटम, चाइना के द्वारा निर्मित आइटम हम नहीं खरीदेंगे। और उसके लिए चाहे हमें स्वदेशी या भारतीय लोगों के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, उसके अंदर चाहे कुछ पैसे अधिक भी देने पड़े, लेकिन हम चाइनीज आइटमों का बहिष्कार करें और विधानसभा परिसर के अंदर उनकी हम कोई परचेज नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और विधानसभा की पूरी जो गतिविधि रहने वाली है उसकी जानकारी देने के लिए। विधानसभा के अध्यक्ष हमारे साथ थे, जिन्होंने तमाम जानकारी जो है वो 26 अगस्त से शुरू होने वाले सेशन को लेकर दी है। और अब एक तस्वीर मैं यहाँ से हरियाणा विधानसभा के परिसर के अंदर जो हॉल है, सदन है, वहाँ की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और खासतौर पर जो डेस्क बनाए गए हैं उन किस तरह से विधायक जो हैं वो सोशल डिस्टेंस के चलते कैसे जो है वो बैठ पाएंगे। ये जो सिटिंग है, ये सिटिंग सत्ता पक्ष का रहता है, सत्ता पक्ष जो है वो इन सीटिंग के ऊपर बैठता है। और यहाँ पर ये मुख्यमंत्री की सीट है और मुख्यमंत्री के साथ जो उप मुख्यमंत्री है वो इस जगह पर बैठते हैं जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हूँ, यानी ये उप मुख्यमंत्री की सीट है जहाँ पर उप मुख्यमंत्री बैठते हैं। सत्ता पक्ष यहाँ इस तरफ नजर आता है। ये विधानसभा के जो अध्यक्ष बैठते हैं उनकी दाईं तरफ है जहां पर सत्ता पक्ष जो है वो मौजूद रहता है। गठबंधन की सरकार है तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां पर बैठते हैं। अब हम दूसरी तरफ की तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे और यहां पर जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक बैठते हैं इस तरफ, और जो स्पीकर साहब के जो बाईं तरफ का जो हिस्सा है वहां पर विपक्ष बैठता है। विपक्ष की जो सीट है वो ये रहती है। यहाँ पर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ बैठते हैं। मैं इस सीट पर बैठा हूँ जिस सीट पर नेता प्रतिपक्ष जो है वो बैठते हैं। नेता प्रतिपक्ष इस जगह से सत्ता पक्ष से जवाब करते हैं, स्पीकर के माध्यम से जो है वो पूरी बातचीत रहती है। और मेरे ठीक सामने जो सीट है वो मुख्यमंत्री की सत्ता पक्ष की सीट है और मैं अब इस वक्त विपक्ष की सीट पर, यानी नेता विपक्ष जो हरियाणा विधानसभा के उस सीट पर बैठा हूँ। और मेरे पीछे जो इंतजाम रहेगा वो सत्ता पक्ष के सामने बैठने वाले विपक्ष जो आज हरियाणा में कांग्रेस है, कांग्रेस के विधायक बैठते हैं। लेकिन अब इन सीटों पर दो दो सदस्य बैठते थे। ये जो सीटें हैं इन पर एक सदस्य यहाँ बैठता था, दूसरा सदस्य उनके बगल में बैठता था। लेकिन कोरोना के चलते जो इंतजाम हैं वो ऐसे किए गए हैं कि एक सीट पर एक ही विधायक बैठेंगे और जो दूसरी तरफ की सीटें हैं वो जो है वो इस तरफ की सीटें हैं जो स्पेशल खास तौर पर इंतजाम किया गया है। वो ये सीटें हैं जहाँ पर ये स्पेशल डेस्क बनाए गए हैं। काफ़ी जो है वो मशक्कत इनके लिए करनी पड़ी है, चूँकि अलग से सारा इंतजाम किया गया है। एक ये विधानसभा के अध्यक्ष की गैलरी मानी जाती है, स्पीकर गैलरी इसे कहा जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर विधायक बैठेंगे चूँकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। एक एक चीज़ आप देख सकते हैं इस डेस्क को बनाने के लिए, और पूरी एक अलग से जो है वो इस जगह को निकाला गया है जहाँ पर विधायकों को सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाया जा सके। हरियाणा विधानसभा का जो सचिवालय है वो लगातार पिछले करीब 1.5 महीने से इसी तैयारी में लगा हुआ था कि जब मानसून सत्र आएगा तो उनको किस तरह से जो है वो विधायकों को सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाना है। तो ये एक एक डेस्क तैयार करना, एक एक सीट का अरेंजमेंट करना, आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी की गई है। और इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो दर्शक दीर्घा जिसे कहा जाता है। दर्शक दीर्घा जो है वो इस तरफ रहती है, यानी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने के साथ का जो बैक साइड का एरिया है ये जो है वो दर्शक दीर्घा का था, लेकिन इस दर्शक दीर्घा को भी अब विधानसभा के विधायक जो है, सदस्य जो है, उनके बैठने के लिए अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। और ये जो सीट है ये अब दर्शक दीर्घा की जो सीटें थी उनको विधायकों के लिए बैठने के इंतजाम के तौर पर डेस्क जो रखे गए हैं आगे, और साथ ही पूरी तैयारी जो है वो की गई है
विधानसभा सचिवालय ने यहाँ पर काफ़ी मेहनत जो है वो पिछले दिनों से लगातार की है ताकि सोशल डिस्टेंस के साथ सेशन हो सके। ये वो एरिया है जहाँ पर दर्शक दीर्घा थी, लेकिन अब दर्शक दीर्घा की जगह यहाँ पर विधायक बैठेंगे। विधायकों के लिए अलग से यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसी तरीके से जो स्पीकर साहब जहाँ बैठते हैं उनके साथ में जो अधिकारियों का एक बैठने का क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो सीटिंग है उसके बीच में क्रॉस यानी जो सीट है उसको इस तरीके से रखा गया है कि वो सीट वहाँ पर रहेंगी, लेकिन वहाँ पर एक छोड़कर एक सीट के ऊपर अधिकारी बैठ सकेंगे। ये इंतजाम जो है वो किए गए हैं और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा विधानसभा सचिवालय के तमाम अधिकारियों ने मिलकर पिछले काफ़ी दिन से लगातार एक कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो ये इंतजाम किए हैं। विधानसभा के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार काम करते रहे और अब ये जाकर मानसून सत्र जो 26 अगस्त से शुरू होना है उसकी मुकम्मल तैयारी की तस्वीर जनता टीवी पर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है।